चंद्रयान ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। सर, कितनी खुशी और कितनी गर्व का पल आपके लिए, सरकार के लिए? मैं तो समझता हूँ अब इस खुशी को, इस गर्व को, इसकी कोई परिभाषा या इसमें इसको कोई डिफाइन करना बहुत बहुत मुश्किल है। देखिए, बहुत सालों से हमारे वैज्ञानिक लगे हुए थे, साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिकल कम्युनिटी, बहुत उन्होंने काम किया। उनके इन कोशिशों में, उनके जो प्रयत्न थे उसमें बहुत लोग रुकावट भी डालने की कोशिश कर रहे थे। ये नहीं होता कि आप इतना बड़ा साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल वेंचर शुरू करते हैं तो कामयाबी इसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। पर आज आपने देखा कि जो भी पहले काम हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश को संबोधित किया तो इनर फीलिंग्स कि फॉर एवरी इंडियन, हमारी जो 140 करोड़ जनता है, मैं समझता हूँ उनकी खुशी, उनकी प्राइड, उसको डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल है। और वो आपने देखा था स्पॉन्टेनियस, मैं उनके बारे नहीं बोल रहा हूँ साइंटिस्ट जो एकदम उठ के और तालियां मारनी शुरू कर दी, बिकॉज देखिए ये एक फ्रंटियर्स ऑफ टेक्नोलॉजी को आप क्रॉस कर रहे हैं और इसमें कोई छोटी सी चीज़ भी गलत हो जाती, पर उन्होंने इंतज़ार किया जब लैंडिंग हो गई और इसरो के जो अध्यक्ष हैं जब उन्होंने बोला और फिर माननीय प्रधानमंत्री जी, अब इसकी पूरी जो रियलाइजेशन है, हमें इसकी पूरी समझ अब आनी शुरू होगी क्या क्या वहाँ हो सकता है। ठीक है, मैं समझता हूँ इसमें सरकार की तरफ से, इसरो की तरफ से, इसमें प्राइवेट सेक्टर में कितनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, वहाँ पे क्या मिनरल्स, मेटल्स मिल सकेंगे, वहाँ पे आप नई एक सिविलाइजेशन की भी पॉसिबिलिटी है। तो अभी तो थोड़ी सी जब ऐसी इस किस्म की खुशी और गर्व हो, थोड़ी हंसी मजाक भी होता है। तो अब मैं समझता हूँ कि आप इसको हमें इंजॉय करना चाहिए और हमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंस्पिरेशन दी है उसकी अब आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ एक देश में जो सोच का तरीका है, एक पॉजिटिविज्म, और जो आने वाली समस्याएं हैं जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं वो इसके मुताबिक कुछ भी नहीं है। हम थोड़ी सी अपनी सब लोग मिलकर काम करें तो हम कोई भी जो हमारे सामने चैलेंज आता है उसका नहीं, हम उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, बचपन से हम सुनते आए कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम कहेंगे चंदा मामा टूर के। तो क्या ये संभव होगा? एकदम होगा। देखिए, अगर आप हैवी ड्यूटी हैवी व्हीकल को वहाँ ले जा सकते हैं, उसकी आप री एंट्री और लैंडिंग करवा सकते हैं, तो एक बारी जब साइंटिफिक डेटा आएगी तो आप डिसाइड कर ले आप तो टूरिज्म में करेंगे और थोड़ी सी रियल एस्टेट में भी आप अगर दिलचस्पी लगाएंगे, मैं हंसी मजाक में कर रहा हूँ, आप वहाँ पे, मैंने बोला अपने लोगों को, मैंने कहा अपने लोगों को बोलो कॉलोनियाँ काटें बट ठीक तरीके से, नियम अनुसार, ये नहीं कि वहाँ पे जाके अपनी कॉलोनी काट के अपना ही काम शुरू कर दें। ठीक है, भारत का झंडा होगा और फिर भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी वहाँ प्रेजेंस रजिस्टर होगी। एक आखिरी सवाल, क्या इस अकम्पलिशमेंट से भारत विश्व गुरु की तरफ और बढ़ चला है और नजदीक? देखिए मैं 40 साल, 39 ईयर्स टू बी एग्जैक्ट, मैं डिप्लोमेट रहा हूँ। मैं हमेशा समझता रहा हूँ कि पिछले 9-10 सालों में जो बाकी देशों का, संयुक्त राष्ट्र में इसमें शायद 193 कंट्रीज हैं, आपने क्या नहीं किया इसके लिए। महामारी के दौरान 193 देशों में से कोई 150 को आपने वैक्सीन सप्लाई की, उनमें से 100 देश ऐसे हैं जिनको आपने मुफ्त वैक्सीन सप्लाई की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब भी कहीं कोई दुर्घटना हुई, कोई भूचाल या कोई और फ्लडिंग हुई, आपने उनको सहायता, आर्थिक सहायता भेजी, आपने रिकवरी में मदद की। तो आपकी पिछले 9-10 साल में जो छवि है माननीय प्रधानमंत्री जी की और देश की, और जब देश बढ़ता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो आप उस रास्ते जा रहे हैं। पर मैं ये टर्म्स में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं ये समझता हूँ इसमें आपका कांस्टेंट प्रयत्न, आपको हमेशा काम करना पड़ेगा। पर हाँ, आज भारत एक ऐसी स्थिति में है कि संयुक्त राष्ट्र में, दुनिया भर में, आप ये माननीय प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित कर रहे थे, कहा हमारी G20 की अध्यक्षता में, और उन्होंने ये भी कहा ये ग्लोबल साउथ के लिए बहुत खुशी और गर्व का एक विषय है।